अघोरी शब्द सुनते ही आम मनुष्य के दिल में एक भय सा पैदा होता है। हालांकि इनका स्वरूप वास्तव में भी डरावना होता है। लेकिन अध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया मन से घृणा को निकालना होता है। अघोरी शमशान जैसी जगहों पर सहजता से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं सीखते हैं। समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी उसे अपनाते हैं। भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है। अघोरियों के अनुसार शिव जी स्वयं में संपूर्ण हैं और समस्त रूपों में विद्यमान हैं। अघोरी बाबा भी शिव जी के इस रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी अघोरियों के आराध्य हैं। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अघोरी साधु। श्मशान के मनीषी औघड़ सरभंगी और घोरे अघोरियों की ये तीन शाखाएं होती हैं। किनाराम अघोरी को अघोरियों का बाबा कहा जाता है। ये कालू राम के शिष्य थे। आइए जानते हैं अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया से जुड़े अनजाने पहलू के बारे में। कौन है अघोरी, ये क्या खाते हैं, इनका जीवन कैसा है और वो बातों जो अघोरियों को अन्य साधु संतों से अलग बनाती हैं। भारत के हृदय में गंगा नदी के पवित्र तटों पर एक ऐसे तपस्वी समूह का निवास है जिनका जीवन शास्त्रीय आध्यात्मिकता और मानव सहन शक्ति की सीमाओं को चुनौती देता है। ये हैं अघोरी साधु, रहस्यमय मनीषी जो श्मशान में रहते हैं और एक ऐसे पथ का अनुसरण करते हैं जिसे बहुत कम लोग अपनाने का साहस करते हैं। अघोरी साधु शैव संप्रदाय के कट्टरपंथी पंथ के अनुयायी हैं जो भगवान शिव के सबसे भयंकर रूप भैरव विनाशक की पूजा करते हैं। उनके अभ्यास जो रहस्यों में लिपटे होते हैं और अक्सर गलत समझे जाते हैं, का उद्देश्य भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। उनके अभ्यास में शराब और मांस का सेवन, मानव खोपड़ी का अनुष्ठानिक वस्तुओं के रूप में उपयोग और लाशों पर ध्यान करना शामिल है। ये कार्य केवल दिखावे के लिए नहीं है, वे गहन आध्यात्मिक अभ्यास हैं जिनका उद्देश्य साधक के अहंकार को तोड़ना और मृत्यु और सामाजिक मानदंडों के भय को समाप्त करना है। अघोरी हमारी आध्यात्मिकता की समझ को चुनौती देते हैं, द्वैतवाद की अवधारणा को अपनाते हुए। उनका मानना है कि अस्तित्व के सबसे भयानक पहलुओं का सामना करके और उन्हें आत्मसात करके वे अपनी आत्माओं को शुद्ध कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र शहर वाराणसी में अघोरी साधुओं की उपस्थिति जीवन और मृत्यु के बीच की पतली परत का स्पष्ट स्मरण कराती है। जब वे अपने अनुष्ठानों का प्रदर्शन करते हैं तो वे न केवल मृतकों का सम्मान करते हैं बल्कि प्राचीन ज्ञान के संरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। हमें सतह के पार देखने और अपनी चेतना की गहराइयों का अन्वेषण करने की चुनौती देते हैं। अघोरी का पथ सभी के लिए नहीं है। यह अटूट भक्ति, अत्यधिक साहस और अज्ञात को अपनाने की इच्छा की मांग करता है। लेकिन जो लोग इस पथ पर चलते हैं उनके लिए यह ब्रह्मांड की गहन समझ और आत्मा की अंतिम मुक्ति प्रदान करता है। जैसे ही पवित्र शहर पर सूर्यास्त होता है, अघोरी साधु बने रहते हैं, एक प्राचीन परंपरा के संरक्षक, श्मशान के मनीषी और परम सत्य के साधक। अघोरियों के बारे में यूं तो आज तक कोई पूरी सच्चाई नहीं जानता और न ही जान सकता है। अघोरी चाहे कितने भी तपस्वी हों, उनसे डरने की जगह उनकी तपस्या का सम्मान करें, क्योंकि उनके आराध्य तो केवल और केवल शिव जी हैं। तो आप केवल अपने जीवन में भगवान शिव को अपनाएं और आत्मज्ञान और भक्ति के माध्यम से श्रावण मास में उनसे जुड़ते रहें। हर हर शंभू। यह सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि हम नहीं करते हैं। अंत में हम आपसे केवल यही कहेंगे कि इसे केवल एक रोचक जानकारी और मनोरंजन के रूप में देखें और हमारे चैनल को रोचक कहानियों और ऐसी जानकारियों के लिए लाइक व सब्सक्राइब करें।